हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरीयर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये जो प्रश्न है वो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और जो प्रश्न नहीं भी आए हुए हैं आगे आने वाले एग्जाम में उनको आने की प्रबल संभावना है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस टॉपिक को पूरा डिटेल से कवर किया है। तो देर न करते हुए हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले यहाँ पर एक परिभाषा दी हुई है। ये परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। ये परिभाषा एग्जाम में आई हुई परिभाषा है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह किसका कथन है? क्रो एंड क्रो। यहाँ एक बुक का नाम दिया है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। यह पुस्तक किसकी है? तो आंसर क्या है? विलियम मैकडूगल। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। आपके ऑप्शंस में बालक देगा, शिक्षक देगा, अभिभावक देगा, इनमें से सभी देगा, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? बालक। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ड्रेवर। 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा? क्रो एंड क्रो। मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई थी? दर्शन शास्त्र। दोस्तों, प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, लेकिन बाद में ये अलग हुआ और इसमें सबसे पहले आत्मा का अध्ययन किया जाता था, फिर इसको मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया गया, उसके बाद चेतना का, और उसके बाद आज वर्तमान समय में इसे व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। मनोविज्ञान की जनक कौन है? विलियम जेम्स। क्योंकि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग एक स्वतंत्र विषय बनाने में इनका ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है 1900 ईस्वी में। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। स्किनर। व्यवहारवाद के पिता कौन है? जेम्स वाटसन। ठीक है। जेम्स वाटसन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। जहाँ कहीं भी बात व्यवहारवाद किया है तो वहाँ वाटसन सही हो जाएंगे। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? साइकोलॉजी शब्द का, ठीक है, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने कहा? रुडोल्फ गोयकल। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई थी कोलकाता विश्वविद्यालय में। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? डॉक्टर एन सेन गुप्ता। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक परिभाषा है। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया। दोस्तों, आप लोग जानते हो मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का ही विज्ञान माना गया था। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज वर्तमान समय में व्यवहार की विधि के रूप में जाना जाता है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ। परिवार बच्चों में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है? तो अनौपचारिक। दोस्तों देखिए, कहीं भी परिवार, पड़ोस, दोस्त, साथी, खेल समूह, ऐसी जगह से अगर किसी को शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसी जगह से अगर शिक्षा प्रदान किया जाता है तो वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। और किसी भी संस्था द्वारा, जैसे किसी कॉलेज द्वारा, किसी समिति द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट द्वारा यदि शिक्षा प्रदान की जाती है तो ऐसी शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ऑप्शंस में दोनों रहेगा। तो परिवार बच्चों में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है सर्वांगीण विकास में। ठीक है, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है सर्वांगीण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में और संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में। अगर इतने सारे आते हैं तो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है छात्रों हेतु, शिक्षकों हेतु, अभिभावकों हेतु। ठीक है। किसके अनुसार शिक्षा में अनुभव के द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए? शिक्षा में अनुभव के द्वारा। ठीक है, वर्दीमर। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला किसने माना है? चार्ल्स स्किनर। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? जेम्स ड्रेवर। मनोविज्ञान में चेतना शब्द को बुरा स्वप्न किसने कहा है? मैकडूगल। मनुष्य की, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ होगा मनुष्य की पूर्व निहित। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए पूर्व निहित, यानी जो पहले से ही मनुष्य के अंदर होती है। ठीक है, मनुष्य की पूर्व निहित शक्तियों का पूर्णतः विकास करना ही शिक्षा है। मतलब जो पहले से शक्तियाँ हैं उसमें और ज़्यादा विकास करना। मनुष्य की पूर्व निहित शक्तियों का पूर्णतः विकास करना ही शिक्षा है। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद।
आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो और मैं उसे जो चाहूँ चोर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। ये कथन किसका है? वॉटसन का। मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है? विलियम मैकडूगल की। ठीक है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है एडवर्ड थॉर्नडाइक को। मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के समर्थक कौन है? फ्रायड। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंड। मनोविज्ञान के प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन। दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। मनोविज्ञान का प्रारंभ में क्या अर्थ था? आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, उसके बाद मन का विज्ञान माना गया, फिर चेतना का विज्ञान माना गया और वर्तमान समय में इसको व्यवहार का विज्ञान माना जाता है और व्यवहार का ही अध्ययन इसमें किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना गया है जीन पियाजे जी को। संज्ञानात्मक चाहे मनोविज्ञान कहिए चाहे विकासात्मक। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण परिभाषा को देखते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। कथन किसका है? वॉटसन का। एक और इम्पोर्टेंट परिभाषा, शिक्षा मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। किसकी परिभाषा है? पेस्टोलॉजी। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले कौन हैं? तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले कौन है? पोम्पोलॉजी। एम फॉर मन, पी फॉर पोम्पोलॉजी, मतलब एम और पी। तो मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले कौन है? पोम्पोलॉजी। ठीक है। और सबसे पहले आत्मा का विज्ञान किसने माना? अरस्तु। मन का विज्ञान किसने माना? पोम्पोलॉजी। चेतना का विज्ञान किसने माना? विलियम जेम्स। व्यवहार का विज्ञान किसने माना? वॉटसन। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन है? विलियम जेम्स। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? विधायक विज्ञान। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में जर्मनी की लिप्जिंग नगर में किसके द्वारा स्थापित की गई? विलियम वुंड। अब यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न तैयार होते हैं। सबसे पहले प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? तो 1879 में। कहाँ स्थापित हुई थी? जर्मनी के लिप्जिंग नगर में। ठीक है। किसने स्थापित की थी? विलियम वुंड ने। इसीलिए विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? लैटिन भाषा। चाहे ऑप्शन में लैटिन आए अथवा ग्रीक। ठीक है। कोई एक ऑप्शन आएगा और उसमें से आपको एक ही मानना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? लैटिन भाषा से। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अवधारणा प्रयुक्त करने का श्रेय किसको जाता है? रूसो को। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? विलियम जेम्स की। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंड। बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। यह कथन किसका है? रूसो का। किसके अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्द साइकी और लॉगस से मिलकर हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन अथवा ग्रीक, ऑप्शन में कोई एक ही देगा, वही आपको लगाना है। लैटिन या ग्रीक भाषा के 2 शब्द साइकी और लॉगस से हुई थी। ये किसने बताया था? किसके अनुसार यह है? ये गैरेट के अनुसार है। दोस्तों, यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इसमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ आने की पूरी संभावना है। इसीलिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।